अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, जैसे सर ने भी बताया, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, वहाँ पे आपको किसी स्पेशलिस्ट को देखने के लिए महीने का अपॉइंटमेंट मिलेगा, सुपर स्पेशलिस्ट देखने के लिए 3 महीने का अपॉइंटमेंट मिलेगा। ये आपको कंसल्टेशन के लिए है, आपको सर्जरी करानी है, साल भर का अपॉइंटमेंट मिलता है। यहाँ पे आप जाते ही तुरंत आपके सारे काम हो जाते हैं। तो इन हमारी जो सुविधाएँ हमें मिल रही हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। जो हमारे पड़ोस में जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और जो सुविधाएँ मिल रही हैं उनको हम एक अच्छी भावना से लें। किसी भी डॉक्टर की ज़िंदगी में एक बार भी अगर कोई वायलेंस हो जाती है, वायलेंस डजंट मीन फिजिकल वायलेंस, जरूरी नहीं आपकी मार पिटाई हो, अगर आपको कोई 2 गलत शब्द बोल के जाता है, वो आपके दिमाग पे रहते हैं, ज़िंदगी भर रहते हैं। अगली बार आप किसी सीरियस मरीज को देखने में 4 बार सोचते हैं। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था, मैं सीरियस से सीरियस मरीज को अपना पूरा 100% दे के उसको बचाने की कोशिश करता था। कुछ इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में होते हैं, आप अगली बार देखते हो, सामने वाले पहले असेस करते हो कि मरीज़ का रिश्तेदार किस तरह का है। अगर आपको 1% भी लगता है कि ये मरीज़ आपके साथ मरीज़ सीरियस है, 50% बचने के चांस हैं, 50% बच्चा हो सकता है ना बचे। आपको लगता है कि रिश्तेदार आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, आप कोशिश करते हो इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दो, आगे भेजो। आप उसको नहीं रखना चाहते हो, आपको पता है आप 50% चांसेस बचने के हैं उसके, और भेजने में उसको रिस्क ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो मरीज़ का रिश्तेदार आपको ठीक नहीं लग रहा है, उसकी आपकी बात करने की टोन ठीक नहीं लग रही है, वो आपसे गारंटी मांग रहा है इलाज की, जो कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, किसी भी देश का डॉक्टर नहीं दे सकता है। तो आप कोशिश करते हो कि आप इसको जल्दी से जल्दी भेजो। हो सकता है वो रास्ते में अनहोनी हो जाए, लेकिन आप अपने अस्पताल में अनहोनी नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखते हो वहाँ पर, है ना। तो ये जब तक मरीज़ और मरीज़ के रिश्तेदार इस बात को नहीं समझेंगे कि डेथ इनएविटेबल है, किसी के साथ भी डेथ हो सकती है, हमारे खुद के पेरेंट्स हैं उनकी भी डेथ होती है। अगर हम इतनी ही हमें साइंस आती है तो हमारे पेरेंट्स कभी नहीं मरते। आदमी के लिए पेरेंट्स से बड़े कुछ नहीं होता है, उसके लिए अपनी जान लगा देता है। तो डॉक्टर्स के पेरेंट्स कभी नहीं मरते, लेकिन जब उनकी भी डेथ होती है, बड़े बड़े लोगों की डेथ होती है, वो उसको डेथ को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब सीरियस है, जब आपको सब कुछ बताया जाता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ हो सकता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस डॉक्टर पे आपको विश्वास है उससे आप इलाज कराएं, लेकिन जब इलाज कराएं तो उस पर विश्वास रखें। और कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए आपका हजारों प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं, बट वायलेंस इज नॉट सॉल्यूशन टू एनीथिंग। डॉक्टर दिनेश को सुनने का, लेकिन आपने बहुत ही कम शब्दों में और इतनी मार्मिक बात कह दी है। यदि डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता तो वो अपने पेरेंट्स को कभी नहीं खोता। यदि उनके पेरेंट्स जा सकते हैं, बड़े से बड़ा आदमी जा सकता है, देश का बहुत बड़ा कोई शख्सियत अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक आम आदमी को भी तैयार रहना होगा। और एक बहुत बड़ी बात आपने बोली है, अक्सर लोग अपने अपने तरीके से इसका जिक्र करते हैं, तलवारों के घाव अक्सर भर जाया करते हैं, लेकिन मुंह से निकले हुए वो शब्द हमेशा व्यक्ति के जहन में कुछ इस तरह से बैठ जाते हैं कि हर अगले पेशेंट के रूप में यदि उसने उन्हीं शब्दों का स्मरण कर लिया तो अपना 100% देना तो बहुत दूर, वो अपना 20% भी नहीं दे पाएगा। और जो काम उसका 10,000 रुपये में हो सकता था, वो पूरी 100% रिस्क के साथ वो लाख रुपए में भी यदि हो जाए तो भी उसके बारे में कोई गारंटी नहीं हो सकती। इसलिए हमें समझना होगा कि कौन व्यक्ति हमारे अपने बजट में, अपने इलाके में पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हमें न्याय दे सकता है। हमें अपने लोगों को ये विश्वास, भरोसा और सम्मान देना होगा।